अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। स्टूडेंट्स की हमारी बायोलॉजी बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर नंबर 2 हम करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बेसिकली किस चीज़ के ऊपर चैप्टर है? बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। आइए बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम पहले समझ लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है बच्चा वो है, बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस बायोलॉजी, ठीक है। इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल कंपाउंड, ऐसे केमिकल प्रोसेस जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हों, उनके बारे में स्टडी करना हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। समझ में आया? Biochemistry is a branch of biology which deal with the study of chemical compounds and the chemical process in living organism. In living organism most important। अब कौन कौन से हैं बेटा? वो होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, आइए हम उसको पहले जान लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा जो इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लिपिड कहते हैं चिकनाई को, ठीक है। और चौथा है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, आइए इसको भी जान लेते हैं। वाटर, एसिड, बेस, सॉल्ट, CO2, ठीक है बच्चा, CO2। आइए अब हम जानते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड मेमेरियन सेल, यानी कि उसकी केमिकल कंपोनेंट्स में कितना उसका वज़न होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर और मेमेरियन सेल के अंदर। आइए कितनी % होता है, ठीक है। आइए केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया, केमिकल कंपोजिशन हम जानने जा रहे हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड मेमेरियन सेल, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। वाटर के अंदर होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर 70%, और मेमेरियन सेल जो होता है उसके अंदर भी 70% होती है, ठीक है। प्रोटीन 15% बैक्टीरियल सेल, ठीक है। मेमेरियन सेल 18%, ठीक है बच्चा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम जानें, कार्बो लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। बैक्टीरियल के अंदर 3%, मेमेरियन के अंदर 4%। लिपिड होती है 2%, और मेमेरियन के अंदर होती है 3%। डीएनए में होती है 2%, आरएनए में होती है 1% बैक्टीरिया, ठीक है। आरएनए में होती है 1%। इसकी मेमेरियन सेल की अगर हम बात करें तो मेमेरियन सेल होते हैं 3% डीएनए के अंदर, और आरएनए के अंदर होते हैं 0 सॉरी बेटा मैंने गलत बता दिया। डीएनए में 1% होता है, ठीक है। आरएनए में 6% होता है, ठीक है बच्चा। और इसकी जो मेमेरियन सेल है उसमें होता है 0.25%, 1.1%, ठीक है। अच्छा जी, मेटाबॉलिज्म हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन अ सेल। हमारे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करे कहाँ पर हो? सेल के अंदर, तमाम सेलों के अंदर, तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है।
मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो करेक्टराइज करता है वो करेक्टराइज करता है एनाबॉलिज्म के अंदर और कैटाबॉलिज्म के अंदर। क्या करेक्टराइज बाय एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चा, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं? द रिएक्शन इन विच सिमिलर सब्सटेंस आर कंबाइंड इन फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो एक सिमिलर सब्सटेंस के अंदर हो रहा हो, सिमिलर सब्सटेंस के अंदर हो रहा हो और वो कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना दे, एक पूरा समझे एक निवाला बना दे, एक प्रोटीन की तरह तैयार कर दे, एक चीज़ को तैयार कर दे, उसको कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। ठीक है, ठीक है बच्चा। और जो हमारे पास जो कैटाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक कहते हैं काटने को। ठीक है, जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है उसको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर। कुछ समझ में ना आया हो बताइएगा, मेरी यूनिवर्सिटी जाना है इस वक्त, तो लिहाजा मैं थोड़ा सा फास्ट समझा रहा हूँ, मैसेज कर देगा दोबारा बना दूँगा। वाटर क्या है? हमारी बेसिक मीडियम ऑफ लाइफ है, जो हमारी बॉडी के अंदर कितना, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, तमाम बॉडीज़ के अंदर मौजूद होता है। तमाम बॉडीज़ के अंदर तकरीबन कितना परसेंट पानी मौजूद होता है? 65 to 89%। ठीक है बच्चा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बेटा क्या है? कार्बोहाइड्रेट ये लिटरली जो हमारा मीन करता है वो हाइड्रेट कहते हैं कार्बन को। ठीक है, हाइड्रेट कहते हैं कार्बन को। ठीक है, दे आर कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ लिख के। कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रेट कहते हैं कार्बन को। ठीक है बच्चा। और ये क्या होता है? कंपाउंड होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, कंपाउंड ऑफ, एक गोलगप्पे वाले की आवाज़ भी सुन लीजिए, और कार्बन CO2 का, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का ये कंपाउंड होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का। ठीक है बच्चा, इतना है ये। ठीक है, और आपको हमारे की पॉइंट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो बताइएगा, मैं समझा दूँगा। मोनोसेक्राइड बेसिक नेक्स्ट है हमारा मोनोसेक्राइड। ये बेसिकली होता क्या है? सिंपल शुगर। ठीक है, मोनोसेक्राइड कहलाता है सिंपल शुगर। इसका जो जायका होता है वो स्वीटली होता है। ठीक है, ये सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, इसलिए इसको सिंपल शुगर कहते हैं। ठीक है बच्चा। ओलिगोसेकेराइड, ये लेस देन स्वीट होता है, वो स्वीट टेस्ट होता है, इसके लेस देन स्वीट टेस्ट होता है। ठीक है, ये लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होती है इसके अंदर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। ये कॉम्प्लेक्स एब्डोमिनल कार्बोहाइड्रेट होता है इन नेचर के अंदर। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। स्टार्च है हमारा, स्टार्च नॉर्मली फ्रूट के अंदर पाया जाता है, फाउंड इन फ्रूट। ठीक है, और ये मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर एनिमल। ठीक है, मेन सोर्स होता है। ठीक है,
अच्छा जी, ये हो गया। अब आपके पास जो है वो है ग्लाइकोजन, ठीक है। ये एनिमल स्टार्च कहलाता है बेसिकली, ठीक है। ग्लाइकोजन ये एनिमल स्टार्च कहलाता है, ठीक है। ठीक है बच्चा, स्टोर्ड होता है एनिमल की बॉडी के अंदर, ठीक है। ये एनिमल के कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। ये एब्डोमेन होता है लिवर और मसल्स के लिए। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। और ये रेड कलर विद आयोडीन के साथ ये होता है, ठीक है। बेटा आप लोग दुआ किया करें मेरे लिए, मेरी तबीयत सही नहीं चल रही, पढ़ाते पढ़ाते इतनी सांसें फूल रही हैं। सेल्यूलोज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंपाउंड होता है जो हम प्योरली सेल्यूलोज मैं आपको कैसे समझाऊँ। इट इज़ द मोस्ट एबिडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। कॉटन इज़ द प्योर ऑफ फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। कॉटन क्या होती है? कॉटन प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। लिपिड मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये चिकनाई को कहते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी, आगे है हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन आपको पता है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड मैं आपको बता देता हूँ। न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट होता है। न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट होता है 180 डिग्री पे, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर और मैं आपको बताना चाहूँ तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास डीएनए और आरएनए के अंदर बेसिकली होता है, ठीक है। आज इतना ही रख रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा आपके लिए, ठीक है बच्चे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो टॉपिक रह गया है मैसेज पे मुझसे पूछ लिएगा, मैं समझा दूँगा। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। 4 3 में एंड में कराऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा।